टिकटों के कटने के डर से भाजपा नेता उत्तर प्रदेश में पार्टी को बाय बाय करने लगे हैं। तो क्या हिमाचल में भी भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल इसीलिए पैदा हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में नई टिकटों का या ये कहें कि नए चेहरों को आगे लाने की कवायद पार्टी ने शुरू कर रखी है और लगातार सूचनाएं भी है कि पार्टी इस बार 30 के करीब नए उम्मीदवारों को टिकट थमाएगी। संघ के लोगों की सक्रियता के चलते भाजपा के बहुत से नेता इन दिनों प्रदेश में खासे परेशान भी हैं, क्योंकि लगातार उनकी टिकटों को चुनौती ये लोग देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और टिकट कटने के डर से, जैसा कि कहा जा रहा है कि पार्टी के 3 मंत्री और 11 विधायकों ने इस्तीफे भी दे दिए हैं और अब पार्टी यहां पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजनीतिक परिदृश्य से सबसे जागरूक प्रदेश पूरे देश में हिमाचल प्रदेश है और लोगों की खासी दिलचस्पी यहाँ की राजनीति में रहती है। ऐसी स्थिति में अब जब उत्तर प्रदेश में टिकट कटने के डर से दूसरी पार्टियों में भाजपा के नेता जाने लगे हैं, तो हिमाचल में भी कमोवेश यही स्थिति बनती नजर आ रही है। जब 2014 में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा में पलायन किया था और लोकसभा में जब 150 के करीब चेहरे थे जो दूसरी पार्टियों से जीतकर भाजपा में शामिल हुए थे, ऐसे में अब समय का चक्कर घूमता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर वही स्थिति अब ऐसे समय में निकल कर आ रही है जब उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से बड़ा झटका पार्टी के नेताओं के सपा में जाने से लगा, ऐसे में मिशन रिपीट कैसे होगा इसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अगर उसे हम हिमाचल प्रदेश से भी जोड़कर देख सकते हैं, प्रदेश में बड़ी संख्या में संघ के लोग भाजपा में सक्रिय हो चुके हैं, जैसे संजय पराशर और वंदना योगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर संघ को प्रदेश में टिकट मिलेंगे तो भाजपा के नेता कहां जाएंगे और यहां पर संघ के लोगों का क्या मतलब है, इस बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब 2017 वाला जो समीकरण था वो बदल चुका है। अब 2022 का समीकरण हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है। हिमाचल हिंदू प्रदेश है, इसीलिए यहाँ सिर्फ जातीय समीकरण ही काम आ सकते हैं और धार्मिक आस्थाओं वाले मसले यहाँ पर नजर नहीं आते। दूसरी बड़ी बात, पढ़ा लिखा प्रदेश है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को बहुत अधिक बरगला भी नहीं सकते हैं। ऐसे में अब प्रदेश में टिकट कटने के डर से जो माहौल उत्तर प्रदेश से निकलकर आएगा और उत्तराखंड व पंजाब होते हुए उसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश पर भी देखने को मिल सकता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, प्रदेश में कांग्रेस के पास फिलहाल वो स्थिति नहीं है, क्योंकि 4 सीटें उपचुनाव की जीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में खुद को उस स्तर तक नहीं दिखा पाई है जिस स्तर पर उसे दिखाना चाहिए था। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतने के बाद ही कई गुटों में विभाजित नजर आने लगी है। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस की हाईकमान की निगाहें भी भाजपा के उन चेहरों के ऊपर टिकी हुई है जो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा के निशाने पर है। आसानी से सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है कि अगर भाजपा को छोड़कर कोई आता है तो उसे आसानी से जगह दे दी जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जगह नहीं देती है तो कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। अगर भाजपा को पुराने चेहरों को रोक कर रखना है तो इस पर विचार जरूर करना पड़ेगा। संगठन में जो बदलाव होने हैं उनमें अध्यक्ष कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे चेहरे को आगे लाने की बात अंदर खाते कहीं ना कहीं कही जा रही है जो भाजपा के इस पलायन को हिमाचल प्रदेश में टिकटों के कटने के बाद भी रोकने का मादा रखता हो। ऐसे में अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही हिमाचल में भी भाजपाई कांग्रेस का दामन थामेंगे या किसी मजबूत नेता के बैनर के नीचे अपना विश्वास दिखाएंगे।